उन्होंने मेरे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और लगातार उन्होंने मेरे 4 थप्पड़ मारे। और इन सब के बाद उन्होंने मुझसे जाति सूचक शब्द भी कहे और यह कहा कि ऐसे उन्होंने मुझे देखा कि मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं और उन्होंने उल्टा मुझ पर ही आरोप लगाया है। एक तो वह मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, मेरी फैमिली की बदनामी कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में और पूरे देश में न जाने कितना ही अत्याचार होता है दलितों के साथ। साथियों, सबसे पहले आप सबका तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपके समर्थन के कारण ही यह सब हो पाया है। यहाँ तक बात पहुँची है कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के लिए दिए गए हैं और वहाँ से एसएचओ से हमें यह आश्वासन दिया गया है कि मंडे तक अत्री जी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वह सब वेरीफाई के लिए लिए जाएंगे। उसके बाद ही कोई एक्शन होगा और एफआईआर लॉन्च की जाएगी, जैसा कि मेरे साथी शांतनु जी सब कुछ बता चुके हैं। तो यह लड़ाई जो है यह जब तक जारी रहेगी, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। और मैं ही नहीं बल्कि मेरे जैसे कितने ही सुमितों के साथ इस पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में और पूरे देश में न जाने कितना ही अत्याचार होता है दलितों के साथ। और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सुमित, आप बता सकते हैं कि क्या ये घटना कब घटित हुई थी और क्या पूरा था पूरा? देखिए, यह जो घटना है पिछले महीने 25 अक्टूबर को 2024 को हुई थी। उस घटना में मुझे किसी आरोप में, जो कि कुछ हैकिंग का मामला था, मेरे एक साथी की व्हाट्सएप हैकिंग होती है और उस व्हाट्सएप हैकिंग के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जाता है क्योंकि मैं उसके आसपास बैठा हुआ था। इसलिए तो कुछ शिक्षकों द्वारा और 2 नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर जो हैं उनके द्वारा मुझे उनके दफ्तर में ले जाया जाता है और तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं और मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन करते हुए वह मेरी प्राइवेसी में मेरे फैमिली के फ़ोटोज़, मेरी व्हाट्सएप चैट्स, इंस्टाग्राम चैट्स और ना जाने पीठ पीछे उन्होंने क्या क्या ही देखा होगा। तो इन सब को देखते हुए मारपीट भी हुई है किसी तरह? हाँ जी। तो इन सब के बाद मुझे प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं और वहाँ दफ्तर में वह प्रिंसिपल मुझसे पूछता है कि हाँ भाई बता, तूने किया है। मैं काफ़ी ज़्यादा मना कर चुका था कि मैंने नहीं किया है और उन्होंने यह सब सुनते हुए मुझे अपने पास बुलाकर एक लाई डिटेक्टर टेस्ट किया। उन्होंने मुझे सीधा खड़ा करवाया और मेरे उल्टे हाथ को सीधा करवाकर यह बोला कि इस पर मैं दबाव डालूंगा और मुझे ये ऊपर रखते हुए अपनी बातें रखनी है कि मैंने रितेश चौहान का फ़ोन हैक नहीं किया। और ऐसा ना करने पर उन्होंने मेरे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और लगातार उन्होंने मेरे 4 थप्पड़ मारे। और इन सब के बाद उन्होंने मुझसे जाति सूचक शब्द भी कहे और यह कहा कि अपनी जाति मत बताया करो, छुपाया करो। हम देख रहे हैं कि डीयू में इस तरीके के संघी, इस तरीके के मनुवादी और कास्टिस्ट प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल्स कैसे भरे पड़े। और ये प्रोसेस कोई नया नहीं है, ये पुराना है, ये कितने टाइम से चला जा रहा है। कितने बैरियर्स पास करते हैं, तब उसके बाद दे कम टू डीयू और उसके बाद कास्टिज्म फैलाते हैं और इनका पूरा लिंक है आरएसएस से। हम देख रहे थे जिस दिन हमने परसों प्रोटेस्ट किया एसबीएससी में, किस तरीके से एबीवीपी जो कि एक स्टूडेंट एसोसिएशन है वहाँ पर आता है और नारे लगाता है। हमें उनके नारों से कोई दिक्कत नहीं, पर हम देख रहे हैं किस तरीके से वो जो हमारा प्रोटेस्ट था, पूरा आंदोलन था, जो सुमित के साथ सॉलिडारिटी में था, उसको पूरा भंग करने की कोशिश करते हैं, उसको पूरा तोड़ने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इनका प्रोटेस्ट, इनका आंदोलन टूट जाए। क्या शब्द कहे, कुछ बता सकते हैं आप? उन्होंने मुझे जाति सूचक शब्द चमार कहा और यह कहा कि अपनी ये जो जाति है मत बताया करो क्योंकि मैं एक दलित हूँ, इसकी वजह से। अच्छा, उसके बाद क्या कोई छुपाने का कारण, मतलब छुपाने की कोशिश भी करी जा रही है? इस बात को लेकर के कोई सुझाव आया आप तक कि इस बात को ढक दिया जाए, लीपापोती की जाए इस पर? देखिए, 25 तारीख को जब यह घटना मेरे साथ हो गई थी तो 26 तारीख को मैं इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित था। तो अब मैं अपनी एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन देने के लिए आया कि इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस
स्टेशन वालों पुलिस वालों ने मुझे आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, और इस बात को टाल दिया। उसके बाद 1 हफ्ते की छुट्टी भी हो गई दिवाली की वजह से। तो फिर मुझे बुलाया गया और फिर कहा कि क्या कहा? पुलिस वालों ने यह कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा। लेकिन उनके हिसाब से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, और इस बात को कुछ दबाने की कोशिश भी की गई है। और अत्री जी ने इसको जारी करते हुए एक ट्वीट भी जारी किया है, और उन्होंने उल्टा मुझ पर ही आरोप लगाया है। एक तो वह मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, मेरी फैमिली की बदनामी कर रहे हैं कि उसका भाई जुआ खेलता है, उसके पापा दारू पी कर उसकी मम्मी को मारते हैं, और वहीं दूसरी तरफ वह मुझे फ़ोन भी करवा रहे हैं सुलह के लिए। देश के विभिन्न कोनों से, अलग अलग कोनों से लोग चल कर आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। तमाम संघर्षों के साथ महिलाएं आती हैं, तमाम संघर्षों के साथ दलित छात्र आते हैं, तमाम तरह के पहरे होते हैं उन पे। न उनके पास पैसे होते हैं कि बेहतर शिक्षा ले सकें, न उनके पास ऐसी कंडीशन होती है। वो निकलते ही हैं तो गांव देहात में सब बोलने लगते हैं कि क्या कर लेगा पढ़ के, तुम्हारा काम जो था वो करो ना, जो जाति वाला काम था वो करो ना। लेकिन उस हर चीज़ से लड़ते हुए विश्वविद्यालय में आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, सोचते हैं कि बेहतर नागरिक बनेंगे, सोचते हैं कि यहाँ से पढ़ेंगे तो हम एक बेहतर काम मिल जाएगा, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उसी दौरान जब पढ़ रहे होते हैं और जिन पर भरोसा करके पढ़ रहे होते हैं कि ये प्रिंसिपल, यहाँ के टीचर मेरे साथ खड़े रहेंगे, मुझे बेहतर शिक्षा देंगे और मुझे कभी भी कुछ होगा तो ये मेरे लिए खड़े रहेंगे, लेकिन वही दुश्मन बन जाते हैं। और वही है कि उनको रूम में बुलाकर मारपीट करने लगते हैं। आपको भरोसा है पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई होगी? देखिए, अभी तो SHO ने हमें आश्वासन तो दिया है कि वहाँ से नोटिस हमने जो भेजा है और वहाँ से उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे और यह जानकारी ली जाएगी कि उनकी कास्ट क्या है। यदि वो भी ऐसी कास्ट से होते हैं तो इसको खारिज कर दिया जाएगा। आप क्या न्याय चाहते हैं? मैं यही न्याय चाहता हूँ कि मेरे जैसे लोग जितने भी हैं उन सब के साथ यही न्याय होना चाहिए कि ऐसे अत्री जैसे लोग इस प्रशासन में नहीं होने चाहिए, उन्हें उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जातिवादी हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे और मनुवादी लोगों की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। अत्री के अलावा और अन्य प्रोफेसर भी हैं जिन्होंने ऐसा किया आपके साथ? देखिए, अत्री जी ने मेरे साथ सिर्फ मारपीट की थी और जाति सूचक शब्द भी गए थे, लेकिन अन्य जो शिक्षक हैं उन्होंने मुझे मानसिक रूप से तरह तरह के सवाल पूछ के प्रताड़ित किया था। अच्छा, किस तरह के सवाल, एक बात कुछ बता देंगे? उनमें से कुछ सवाल ऐसे थे, फालतू के सवाल थे कि जैसे उन्होंने मुझे देखा कि मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, मेरे हाथ में घड़ी क्या है, तो उन्होंने कहा कि यह घड़ी कितने की है, तो मैंने बताया कि यह इतने रुपए की है। और फिर ये मुझसे पूछा कि आप 1 महीने कॉलेज क्यों नहीं आए थे। इस तरह के कुछ सवाल पूछे जिनका कोई सेंस नहीं बनता है। अच्छा, ऐसे लोगों को कि वो कुछ भी कर ले, उनको लगता है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। शहीद भगत सिंह कॉलेज की हिस्ट्री रही है, वहाँ पर स्टूडेंट्स कॉरिडोर तक में खड़ा नहीं हो सकते, बातचीत नहीं कर सकते, आपका फोन कभी भी मांग लिया जाएगा, चेकिंग होगी, आपके बैग्स की कभी भी चेकिंग हो सकती है और आप कोई इफ एंड बट आप मना नहीं कर सकते। तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये तानाशाही चल रही है। वो प्रिंसिपल को लग रहा है मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ,
मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं होगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक सर्टेन कास्ट और क्लास बैकग्राउंड है उसका, वो प्रिविलेज से आ रहा है, उसके आरएसएस से लिंक्स है और उसको लग रहा है मेरा कोई कुछ बिगाड़ने नहीं वाला है। तो आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं ये बोलने कि अरुण अत्री का अंत आ चुका है। सभी डीयू के स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि एफआईआर हो, उसका अरेस्ट हो। डीयू में अरुण अत्री, भगत सिंह के बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो जातिवादी लोग हैं वो सब नहीं चलेंगे। आपको कैसा महसूस हो रहा है अपने ही देश में अपनों के ही थ्रू गालियाँ मिल रही हैं आपको? देखिए, हमें अपनों के थ्रू गाली नहीं मिल रही हैं। ये जो मनुवादी लोग हैं जिनकी मानसिकता कुछ ऐसी है, उनके द्वारा हमें ये गालियाँ दी जा रही हैं और ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जो जातिवादी हैं। बहन आपके साथ आई हैं आज, आपको कैसा लग रहा है, महसूस कैसा हुआ, हौसला मिला उनसे? देखिए, यह अब तक जो हो पाया है इसमें मेरे साथी और मेरे घर वालों का ही समर्थन किया है उन्होंने, और मुझे बहुत हौसला दिया है कि मैं इन सब चीज़ों से लड़ूं और आगे चलकर इन सब चीज़ों से, ये जो समाज में जातिवाद फैला हुआ है, यह सब हटना चाहिए। यही हौसला मेरे परिवार ने दिया है। अभी आप 3rd ईयर में हैं, क्या लगता है कि आपको कंप्लीट कर पाएंगे, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? देखिए, अभी तो मुझे कोई अनुमान नहीं है कि यदि अत्री जी पर कोई भी कार्रवाई होती है तो आगे मेरे डिग्री को रोक भी दिया जाएगा और आगे बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं मेरी पढ़ाई में। आप तैयार हैं उसके लिए? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि इस पूरे देश का समर्थन, जितने भी दलित छात्र हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने मेरे भाई बहन हैं और मेरी फैमिली है, उन सबका समर्थन है।